नाना, फिर मैं शरारती नहीं होता, उसके साथ खेलता। लेकिन तुम तो शरारती नहीं हो। किसने कहा कि तुम शरारती हो? अम्मी कहती हैं। पहले उसे खुद को देखना चाहिए। जब वो छोटी थी तो तीनों में सबसे ज्यादा शरारती थी। क्या वाकई में वो सबसे ज्यादा शरारती थी? मैं बताता हूँ तुम्हें, मोहल्ले का कोई शीशा साबित नहीं छोड़ा था उसने। और हाँ, अब जरा इन्हें देखो, आदतें अब भी वही है। अब शीशों की जगह रिश्ते तोड़ रही है वो। अभिनव ने क्या तोड़ा? वो यहाँ से चली गई, इसीलिए आप उनसे नाराज हैं? ये क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं और न ही किसी से गुस्सा हूँ। क्या मैं अम्मी के साथ नहीं रहूंगा नाना? अरे, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तुम्हारी अम्मी है। तुम ऐसी चीजों के बारे में मत सोचो। चलो ये तस्वीरें लगा देते हैं जहां से निकाली थी। हाँ, और इसे यहाँ रख देते हैं और ये यहाँ पर। कौन है? आ रहा हूं। तुम कितने घटिया और बदकार किस्म के आदमी हो कारताल। जब से हमारी जिंदगी में आए हो, हमारी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है तुमने। उजैर साहब, अगर आप इसी तरह से बात करेंगे तो मैं क्या यहाँ से दफा होने के बजाय अभी तक अपनी गंदी चालें चल रहे हो, है ना? एक आदमी में कुछ तो गैरत होनी चाहिए। देखिए उजैर साहब, खुद को संभालिए, इतना गिरने की जरूरत नहीं है। क्या आप में से कोई इंसानों की तरह बात करेगा मुझसे? तुम तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो कि मैं तुमसे इस तरह बात करूं। देखिए उजैर साहब, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। मुझे कुछ करने पर मजबूर ना करें, वरना। क्या करोगे? हाँ, मुझे धमकी दे रहे हो? क्या तुम मुझे जान से मार दोगे? उजैर साहब, अब ये मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। मैंने उमर से कहा था, अगर तुमने इसे जेल में नहीं डाला तो मैं कातिल बन जाऊंगा, लेकिन उसने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। मेरी नालायक औलाद। तो ये है आपका बदला? आप मुझे मारने आए थे? ठीक है, तो फिर आइए, गोली मारिए मुझे। किस बात का इंतजार कर रहे हैं अब आप? चलिए मारिए ना मुझे गोली। हाँ, तो क्यों नहीं? उज़ैर अंकल, रुक जाए, ऐसा मत करें प्लीज। वाह वाह वाह, तो तुम भी यहाँ पर मौजूद हो। मेरे बेटे के साथ धोखा करने पर बड़ा फख्र कर रही हो तुम। दरिया, तुम पीछे हटो प्लीज। देखें, मैं समझता हूँ कि आप अपने बेटे की शर्मिंदगी की बात, अपने आवाज पूरी तरह खो चुके हैं। इसीलिए अपनी गन नीचे रखिए और खामोशी से यहाँ से चले जाएं। और एक बार फिर सोचिए कि किसने किसके साथ आखिर गद्दारी की है। तुम अपनी इस रवैये पर पछताओगे कारताल। बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? ये दिमाग खो बैठे हैं अपना। छोड़ दो मुझे। ठीक है, डरो मत दरिया, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा था तुमसे, मैंने कसम खाई थी कि मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप शायद होश में नहीं हैं। चले जाएं बाबा, यहां से जाएं। बाबा जाएं। तुम तो कह रहे थे मैं चला जाऊंगा। यहां पर अभी तक क्यों हो? क्या हो रहा है ये? क्या तुम्हें इसी बात का इंतजार था कि वो आकर तुम्हें मार डाले? कब जाओगे यहां से? मैं नहीं जा रहा उमर। क्या मतलब नहीं जा रहे? हाँ, मैं नहीं जा रहा, मैंने अपना फैसला बदल दिया है। देखो, तुम जानबूझकर मुझे मुसीबत में डालने की कोशिश कर रहे हो करताल। आखिर मसला क्या है तुम्हारा? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? क्या लोगों को उकसाना तुम्हारा मकसद है? क्या करना चाहते हो तुम? उमर, मैं यहीं रहूंगा और दरिया के साथ रहूंगा। चाहे तुम यकीन करो या ना करो, और अपने बाप का ख्याल रखो। वो इस तरह से मेरे दरवाजे पर आकर मुझे डरा धमका नहीं सकते और ना ही मेरे मामलात में मदाखलत कर सकते हैं। मैंने तुमसे और तुम्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम दोनों भी तुम लोगों को जवाब देना नहीं चाहते, इसलिए तुम भी अपनी राह देखो।
शुक्र करो कि दरिया यहां है। मैं तुमसे बाद में तफसील से निपटूंगा। डरो मत दरिया, कुछ नहीं हुआ। भाई, बाबा, बाबा प्लीज। सादिक बाबा, आप बात क्यों नहीं कर रहे? तुम मेरे सामने मुंह भी मत खोलना अपना। बाबा मैं आपके लिए आई हूं यहाँ। तो तुम मेरे लिए आई हो यहां पर? हाँ तो मुझसे मुंह फेर कर चली गई थी तुम, फिर यहां क्या लेने आई हो? बाबा मैं यहाँ आपके साथ रहना चाहती हूँ। काश कि तुम्हें उस वक्त मेरे साथ होना चाहिए था जब तुम्हारी जरूरत थी। बाबा आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपको समझ सकती हूँ। अब तो आ गई हूं ना मैं, हम बैठ के बात करते हैं। देखिए मुझे आंटी ने बता दिया है कि क्या हुआ है। मैं जानती हूँ आप क्या महसूस कर रहे हैं। उरूज, चली जाओ, जाओ यहां से। मैं क्या महसूस करता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने बाबा को इस हाल तक पहुंचाने से पहले तुम्हें यह सब सोचना चाहिए था। भाई ऐसा मत करिए ना, एक बार बैठकर बात कर लें। उसे तुम इससे दूर ही रहो। पहले ये वही थी जो हमसे मुंह मोड़कर चली गई थी, तो यही बेहतर होगा कि इसका दिफा करना छोड़ दो। बाबा बात तो सुने। उरूज, चलो यहां से। जी कहिए। ये मुश्कान साहिबा का सामान है। अल्लाह अल्लाह। मुस्कान साहिबा, आपके लिए कुछ आया है। कमाल साहब ने घर खाली करवा के आपका सारा सामान भेज दिया है। ठीक है। क्या मतलब? कमाल साहब कौन है? किसने किसको घर से निकाला, समझ में नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है जवेरिया। चलो मेरी मदद करो इन्हें हटाने में ताकि रास्ता खाली हो। तुम क्यों आई थी और क्यों जा रही हो? क्या ये सारा सामान आपका है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मी कहाँ है? वो अंदर बच्चों के साथ खेल रही हैं। मुझे नहीं मालूम क्या खेल रही हैं, लेकिन उन्होंने मुझे अंदर नहीं आने दिया। वो उनके साथ खेल रही होगी ना, इसलिए। उमर, मुझे लगा तुम अपने बाबा के पीछे गए हो तो उनके साथ ही वापस आओगे यहाँ। तो फिर?
पता नहीं वो कहीं चले गए, मैंने फोन भी किया लेकिन जवाब नहीं दिया उन्होंने। उमर, अब बताओ ना आगे क्या होगा? ये अजीब सा माहौल आखिर कब तक चलेगा? तुम्हारे बाबा बिला वजह मुझसे नाराज हैं, हालांकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तुर्कान देखो, तुम अम्मी से कुछ भी मत कहना, बाबा सोचने समझने की सलाहियत खो बैठे हैं। लेकिन तुमने ये कहा कि बाबा नहीं मिले तुम्हें। ये तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, मगर क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस बारे में तुम्हें आखिर कैसे बताऊं। बाबा ने कारताल पर गन तान ली थी। क्या? हाँ, ये तो शुक्र है मैं वहां पर पहुंच गया। लेकिन कैसे? खुदा के लिए मुझे बताओ कि किसी को कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, गन तो मैंने उनसे छीन ली थी, लेकिन दरिया भी वहां पर मौजूद थी, बहुत डरी हुई थी वो। देखो जरा, और तुम कह रहे थे कि मैं बढ़ा चढ़ा कर बात कर रही हूँ। कोई जख्मी हो सकता था या तुम्हारे बाबा उस आदमी की वजह से कातिल बन सकते थे। उनका असल मसला दरिया से नहीं है बल्कि कारताल से है, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अम्मी की मोहब्बत शफकत देखी नहीं जा रही है उनसे। यानी तुम कह रहे हो कि कारताल यहाँ से चला जाएगा? बेहतर है कि वो जल्दी करे, इससे पहले कि मजीद कोई मसला खड़ा हो जाए। मना कर दिया उसने। क्या कहा उसने? हार मान ली? कहा दरिया को छोड़कर नहीं जाएगा यहाँ से। देखो जरा, अब मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। जाने मन, कैसी हो? अब बेहतर महसूस कर रही हो ना? दरिया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, प्लीज। अगर वो फिर से आ गए तो? मैंने आज तक उज़ैर अंकल को इतने गुस्से में नहीं देखा, वो हमसे नफरत करते हैं। दरिया, ये फोन मत उठाओ, तुम दोनों फिर से लड़ोगे और तुम परेशान होगी। खुदा के लिए मत उठाओ। मैं उठाऊंगी कारताल। क्या है? हाँ, तुम्हारे दिल को सुकून नहीं मिला अभी तक? चिल्लाओ मत मुझ पर, और तुम भी चीखने पर मजबूर मत करो। क्यों कॉल की है तुमने उसे? दरिया, तुम्हें मेरी बात गौर से सुननी होगी। नहीं सुनूंगी मैं बात तुम्हारी। बात सुननी पड़ेगी दरिया। या तो उस आदमी से जान छुड़ाकर यहाँ आ जाओ और हम सब कुछ भूल जाएंगे, वरना या फिर क्या? हाँ बताइए। वरना मुझे भूल जाना तुम। हाँ तो फिर ठीक है, मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दो। क्या वाकई में? तो फिर भूल जाओ कि तुम्हारी तुर्कान नाम की कोई बहन भी थी, और अगर मर गई तो मेरे जनाजे पर भी मत आना। कारताल मुझसे प्यार करता है और मैं उससे प्यार करती हूँ। यही बात आपको बर्दाश्त नहीं हो रही ना तुर्कान अब्बा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें लड़की, शर्म आनी चाहिए। ना तो मैं तुम्हारी बहन हूँ आज से, और ना ही तुम्हें कोई दुआ दूंगी। दरिया, आओ, उठो, सब ठीक है, परेशान नहीं हो, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, देखना। हाँ, देखो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, अब इसे हरगिज मत निकाल देना। क्या मैं लिपस्टिक लगा सकती हूँ दादी जान? अगर किरास लगाएगी तो मैं भी लगाऊंगी दादी। हरगिज नहीं, तुम दोनों लिपस्टिक नहीं लगा सकती, अभी इसके लिए बहुत छोटी हो। ये ड्रेस तो बहुत खूबसूरत है, मैं यही पहनूंगी। मुझे ये बहुत पसंद है। नहीं, ये मैं लूंगी। नहीं, पहले मैंने लिया है, मुझे दे दो। ये मैं लूंगी। बच्चों, नहीं, तुम ये नहीं क्या कर पहन रही हो? सकती, मुझे ही पहनना है। तो मुझे ये मैं लूंगी। ये नहीं, पहले मैंने पसंद किया इसे। छोड़ो किरास, मुझे पहनना है ये ड्रेस। अरे क्या किया? ये तुमने फाड़ दिया। कितना अच्छा ड्रेस था, तुमने फाड़ दिया इसे। नहीं, ये तुमने किया है। अगर तुम मुझे ये दे देती तो ये नहीं फटता। बस बहुत हो गया बच्चों। एक दूसरे से इस तरह लड़ने की क्या जरूरत है? क्या बदतमीजी है ये? हाँ, और हाँ, जो मैंने चुना है वही तुम दोनों पहनोगी। बच्चों, क्या हो रहा है यहाँ? बेटा, इन्होंने तो सुबह से नाक में दम करके रखा है मेरा। हमें अपने बाल पसंद नहीं है, मैं ये नहीं पहनूंगी, मैं वो नहीं करूंगी। इन दोनों ने मुझे पागल बना दिया है, और ये देखो क्या हाल कर दिया इसका। बच्चों, ये तुम लोगों ने क्या किया? दादी को कितना परेशान कर दिया है। तुमने भी कोई कमी नहीं छोड़ी परेशान करने में। मुझसे पहले अपनी बेटियों को बता दिया। अगर इनके मुंह से वो बात ना निकलती तो हमें शादी के बाद ही पता चलता। और इनकी तैयारियां खत्म ही नहीं हो रही। दुल्हन से ज्यादा इन्होंने शोर मचाया हुआ है। अपने आप को बहुत बड़ी एक्ट्रेस समझ रही है। लेकिन देखे तो दोनों अच्छी कितनी लग रही है। हाँ, ये लो, खुद ही निपटो अपनी बेटियों से। मेरी जान, कपड़ों के बारे में बाद में सोचेंगे। इस वक्त एक अच्छी सी टेबल सजाने की जरूरत है हमें।
आयला आंटी बहुत मजेदार खाने बना रही हैं। चलो चलकर उनकी मदद करते हैं। ठीक है बाबा, चलो डैफ्नी चलते हैं। चलो भागो, शाबाश। सीढ़ियों से भागते हुए मत उतरना, भागो मत। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? ताजी हवा के लिए बाहर गए शायद। थोड़ी देर में आ जाएंगे अम्मी, परेशान मत हो। ये बहुत मजेदार है। बहुत शुक्रिया। मुझे नमक और काली मिर्च दोगी? बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। हाय, ये सब देखकर अम्मी बहुत हैरान होंगी। शुक्रिया। आयला आंटी, हम मम्मी के सरप्राइज के लिए आपकी मदद करने आए हैं। अरे बहुत शुक्रिया। ठीक है, रुको। तो तुम लोग ये काम करो कि इनके अंदर ये जो मोमबत्तियां हैं इन्हें अच्छी तरह सजा दो, ठीक है? मैं भी इसमें आपकी मदद करूंगा। सल्जुक, हमें उजैर साहब देखेंगे तो नहीं ना? अगर देख भी ले तो क्या होगा? मैं नहीं चाहती कि वो ये सोचे कि तुम उनका पीछा कर रहे हो। वो ऐसा क्यों सोचेंगे? मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं, और वैसे भी हम पहले आए थे। यकीन जानो, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है सल्जुक। मैं उमर को कॉल करता हूँ। अरे बाबा, क्या कर रहे हैं? दरवाजा बंद करिए वरना हम भी देख लेंगी। दरवाजा लॉक कर दें। ठीक है, चिल्लाओ मत, देख नहीं रही हो फोन पे उन्हें। हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया, वो थोड़े से परेशान है आजकल। उनसे अपनी नजरें मत हटाना, ऐसा करो कि उनसे जाकर बात करो। हो सकता है तुम्हारी बातों से उनका दिमाग कुछ साफ हो जाए। हेलो ज़ेर। खुश आमदीद। हेलो हेलो सल्जुक, तुम्हें आवाज आ रही है? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं भाई, बस फेगन ने कहा था मुझे। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं मिलता हूँ। क्या हुआ? क्या कहा? उसने अपने बाबा पे नजर रखने को कहा है ना? तुम यही तो करते हो, कोरमान खानदान के जासूस। इस बात का क्या ताल्लुक है? बिल्कुल ताल्लुक है। उमर को जब भी किसी चीज की जरूरत होती है वो तुम्हें फोन कर देता है और तुम उसके एक फोन कॉल पर वहाँ दौड़ पड़ते हो। मुझे समझ नहीं आती आखिर ये कैसी दोस्ती है यार। हेलो सल्जुक वाली दोस्ती। हाँ, बहुत हंसी आई। तो हंस लो। अच्छा हुआ कि तुमने कॉल कर ली, बहुत गुस्से में थी मैं। अच्छा होगा कि तुम मुझे शुरू से पूरी बात बताओ। वो कब से एक साथ हैं, तुम्हें किसने बताया? कब शुरू हुआ ये सब? और कौन है, किसने सबसे पहले उन्हें एक साथ देखा? ठीक है उजैर, तुम पुरसुकून हो जाओ। मैं पुरसुकून नहीं हो सकता सवेरा, नहीं हो सकता मैं पुरसुकून। मेरे जहन में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं। कौन जाने, शायद कारताल ने मुस्तफ़ा के यहाँ होते हुए ही दरिया ने कारताल से मिलना शुरू कर दिया हो। शायद उसने मेरे बेटे को अपनी तरफ खींचा और उसके लिए जाल बिछाया। मुझे नहीं मालूम कि मुस्तफ़ा ने गुस्से में आकर कोई गलत कदम ना उठा लिया हो। मैं कसम खाती हूँ उजैर, मुझे कुछ नहीं पता। हो सकता है जैसा तुम कह रहे हो वैसे ही हो। दरिया और कारताल ने मिलकर ही हमारी बेटी के लिए जाल बिछाया होगा, वरना मुस्तफ़ा कभी भी बगैर वजह की कारताल क्या चोरी नहीं करता। इसलिए हम अपने पोते को उस घटिया इंसान के पास और उस धोखेबाज दरिया के पास कभी नहीं छोड़ सकते। तुम मेरी एफए को हासिल करने में मदद करोगे ना? और वैसे भी तुमने अपनी ताकत और वकार वापस पा लिया है। अब एक अच्छा सा लॉयर ढूंढकर एफए को वापस लेते हैं। वो मुस्तफ़ा की अमानत है, तुम्हारी और मेरे लिए।
मैं अपने पोते को ले आऊंगा। उसे कारताल के हवाले कभी नहीं करूंगा। मैं आ रही हूँ मेरी जान, आ रही हूँ, लेकिन आज नहीं आ सकती, ठीक है? डिनर किया मेरे बेटे ने? हाँ कर लिया मैंने, लेकिन नाना आपसे बहुत नाराज हैं। क्या आप घर पर आएंगी? नहीं मेरी जान, मुझे थोड़ा काम है इसीलिए मसरूफ हूँ मैं। क्या मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ कभी? अम्मी मुझे आपकी बहुत याद आ रही है और बाबा की भी आती है। क्या आप भी मुझे छोड़ देंगी? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मेरी जान, कल आऊंगी मैं तुम्हारे पास। चलो अब सुकून से सो जाओ, जब तुम उठोगे तो मैं तुम्हारे पास होंगी, ठीक है मेरी जान? मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मैं भी करता हूँ। अम्मी फोन मत रखिएगा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अरे फातेह, वो बहुत परेशान हो गया है। मुझे इस बच्चे को देखकर बहुत अफसोस हो रहा है। फातेह, तुम इससे फोन लेकर दरिया से बात क्यों नहीं कर लेते? अगर मैंने दरिया से बात की तो वो फजूल में मुझ पर चिल्लाएगी। देखो वो सिविल इंजीनियर है, उसका स्टेट एजेंसी में कोई जानने वाला तो होगा। तो वो मुजगन साहिबा की जायदाद के बारे में मालूम कर सकती है। तुम अभी तक उसी बारे में ही सोच रही हो। हद है वैसे जवेरिया। वो जो सामान देने आया था वो किसी कमाल साहब की बात कर रहा था। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। मुजगन साहिबा ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो हैरान थी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, जरूर कोई बात है। देखो ये औरत हमें धोखा दे रही है, वो हम सबको बेवकूफ बना रही है। लिख लो मेरी बात कहीं पर। अल्लाह अल्लाह, क्या तुम वाकई ये कह रही हो? अब तो मुझे भी शक होने लगा है। एफे, फोन मुझे दो, मुझे तुम्हारी अम्मी से बात करनी है। मैं इंतजार करूंगा अम्मी, फातेह अंकल से बात कर लें। हेलो दरिया। क्या हुआ? क्या अब आप भी परेशान करना चाहते मुझे? क्या हो गया? तुमने मुझे नौकरी से निकलवा दिया दरिया, उस पे भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन ये सब क्या है? अच्छा तो बताइए क्या बात करनी है आपको मुझसे? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। दरिया, मुश्कान साहिबा के बारे में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या मुस्कान का मसला मेरे मसले से ज्यादा अहम है? खुदा का वास्ता है मेरी बात तो सुन लो तुम। क्या तुम उस औरत से जान नहीं छुड़वाना चाहती? शायद यही एक रास्ता है। कैसा रास्ता? इस वक्त कौन हो सकता है? क्या दरिया है यहाँ पर? उरूज, अगर तुम यहाँ तमाशा करने आई हो तो। ठीक है चाचा, मैं मालूमात करके बताऊंगी। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। दरिया, क्या हो गया? बस अब तुम दोनों की ही कमी थी कि मुझे डांटने के लिए आ गए हो? देखो उरूज, मैं पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। कितनी बुरी हो तुम, बेवकूफ, अहमक। हाँ ये तो अच्छी तरह जानती हूँ मैं कि मैं कितनी बुरी हूँ और मेरे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, पता है मुझे। सरदार, मुझे तो लगा था कि तुम लोग आके कुछ दिलचस्प बातें करोगे। मेरे हिसाब से तो तुम पागल हो चुकी हो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या कहूँ। मैं बहुत डर गई थी कि उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। क्या हो गया उरूज? कौन क्या कर सकता है भला? हाँ लेकिन उन्होंने मुझे सबके सामने बहुत जलील किया है और कुछ नहीं। मैंने कहा था ना कि होशियार रहना। अच्छा ठीक है उरूज, बस कर दो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, अपनी नसीहतें देना बंद कर। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रही। मैं नाराज तो हूँ लेकिन तुम्हें छोड़ नहीं सकती। मतलब प्यार करती हो तुम मुझसे? चलो आ जाओ। इधर रख दो गिलास, ठीक है, आराम से। अरे चलो अब उठाते हैं। अम्मी उठ जाए। तुर्कान अम्मी, अम्मी अब उठ भी जाए ना। चले उठे। ठीक है, एक दो तीन।
क्या करे हो ये तुम लोग नॉटी चिकन? सुबह सुबह इधर आ जाओ मेरे अरे पास। क्या चलो। कर रही हैं अम्मी? कपड़े खराब हो जाएंगे। वैसे ये तुम दोनों सुबह सुबह कहाँ जाने के लिए रेडी हो? हाँ, कहीं नहीं, बस दिल चाह रहा था तो पहन लिए। और आप भी जल्दी से तैयार हो जाएं। देखें, हमने आपका ड्रेस भी तैयार कर दिया है। तो तैयारी कर भी ली तुम दोनों ने? हाँ, तुर्कान अम्मी, आप लिपस्टिक लगा देंगे मुझे? चलो लड़कियों, अब बता भी दो कि आखिर हो क्या रहा है, ये तैयारी किस लिए है? हाँ, सरप्राइज है। उमर बेटा। अम्मी, चले सब कुछ तैयार है, आप भी कपड़े बदल कर आ जाए। नहीं बेटा, अभी थोड़ा आराम करूंगी मैं। अम्मी, लड़कियां बहुत एक्साइटेड हो रही हैं। बेटा तुम उन्हें अकेले संभालो ना, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ ताकि थोड़ा बेहतर महसूस करूँ। चलो एंजॉय करो जाकर। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। गर्ल्स एक आइडिया देना कि बाल खुले रखूं या फिर ऊपर बांध लूं? नहीं अम्मी, आप ऐसे ही अच्छी लग रही हैं। हाँ अम्मी, क्लास ठीक कह रही हैं, आप ऐसे ही अच्छी लग रही हैं। मेरे ख्याल में आप ये बुंदे भी पहन लें। अच्छा ठीक है, मैं पहन लेती हूँ। पहन लिए। और ये लिपस्टिक भी लगा लें। जी बिल्कुल, अभी करती हूँ। हो गया। जबरदस्त! अम्मी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। काश एफे भी यहाँ होता, हम सब मिलके पूरी रात साथ खेलते। हाँ अम्मी, एफे होगा तो बहुत मजा आएगा। हम दरिया खाला को फोन करके कहते हैं कि एफे को यहाँ ले आए। बच्चों, ये एफे के सोने का वक्त है ना, वो शायद सो गया होगा। वो किसी और दिन आ जाएगा, फिर खेल लेना। लेकिन अम्मी, हम भी तो रात को जागेंगे ना। क्या होगा दरिया खाला अगर एक रात एफे को जगा लेंगी तो? कोई बात नहीं अगर नहीं सोया। अरे अरे बिल्कुल नहीं, हम तैयार तो हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि ये है किस खुशी में। क्योंकि ये सरप्राइज है। क्या थोड़ा सा भी नहीं बताओगी तुम दोनों मुझे? तो बताओ अब तुम क्या करोगी? आखिर ये जंग कब खत्म होगी? मतलब ये कि किसी को भी सुकून नहीं है। कोई बंदूक लेकर दरवाजे पर आ जाता है, तुर्कान आपा मुझे बेइज्जत करती है, और बाबा को तो तुम जानती ही हो। दरिया, बाबा की हालत ठीक नहीं है बिल्कुल। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी नाराजगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, मेरे साथ भी है। सब कुछ एक साथ ही हो गया। मैं आपस से बात करूंगी। कम से कम अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो बाकी पुरसुकून हो जाएंगे। वो तो मुझसे ऐसे दूर हो गई जैसे बहुत आसान बात है ये। जब मर्जी हुई गले लगा लिया, जब मर्जी हुई दूर कर दिया। उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कारताल ने कहा है कि वो बाबा से बात करेगा। हम आखिरी हद तक कोशिश करेंगे अपनी। हमने बाबा के साथ बहुत बुरा किया है, वो क्या करेंगे हमें नहीं मालूम। मुझकन साहिबा की वजह से हमारा घर टूट गया। बाबा शायद हमारी बात ना सुने, इसीलिए कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे उनसे। दरिया, क्या हुआ? तुम कुछ ठीक नहीं, हो? शायद ज्यादा ही चाय और कॉफी पी ली है। बस मैदे में थोड़ा दर्द हो रहा है, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है, आओ चलो। चलो कुछ बना लेते हैं खाने के लिए। बहुत शुक्रिया। एंजॉय करो सरदार। उमर भाई से मेरी काफी अच्छी बातचीत है। मैं उन्हें बरसों से जानता हूँ। पहले तो हम अक्सर मिला करते थे। मेरे मुश्किल वक्त में वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, इसलिए वो मेरे लिए बहुत कीमती हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैं तुम्हारे लिए खास नहीं? नहीं, हरगिज नहीं। मेरा वो मतलब हरगिज नहीं था। या यूं कहो कि मैं आपको हमेशा किसी न किसी वाकये के हवाले से जानता हूं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो।